मतलब इट्स लाइक कि यार तुम चाय में तुम डाले जा रहे हो चीनी और चाय पत्ती और तुमने गैस ही ऑन नहीं की है, तो कहां से बनेगी चाय? पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा एक डिस्कशन चल रहा है बेलिंगम के अनाउंसमेंट के बाद, बेलिंगम के नहीं साइन करने के अनाउंसमेंट के बाद काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कि कौन हु इज टू ब्लेम। कुछ लोग बोलते हैं कि कंप्लीटली ओनर्स की फॉल्ट है, कुछ लोग बोलते हैं ओनर्स की फॉल्ट नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब वो डिवाइडेड है काफी। मेरे हिसाब से मैंने हमेशा यही बोला है कि 80 to 90% आई थिंक दिस इज द ओनर्स फॉल्ट। बट मानस, आज कुछ नए कोट्स आए हैं क्लॉप के। द मोस्ट नोटेबल इज द वन जो हम स्क्रीन पे अभी डाल देंगे, सब लोग पढ़ सकते हैं हमारे साथ। एक बार पढ़ के बताएगा क्या है? क्लॉप ने बोला द डिसीजन ऑफ द बजट कम्स फ्रॉम द ओनर्स एंड द अदर डिसीजंस कम फ्रॉम अस. इफ द बजट इज द बजट, then we have to do what we can do. Other clubs can do more than us in some situations. It's obvious. फर्स्ट थॉट्स। पता ही था कि मतलब क्लॉप ने बोला है कि देखो, हमें सर्जरी करनी है. हम्म। अभी क्या है, आप ऊपर हॉस्पिटल जा सकते हो, कोकिला बहन जा सकते हो और जसलोक जा सकते हो. हम्म। ओके, अभी नाउ यू कैन रैंक इट इन वॉट एवर ऑर्डर यू वांट, ये हॉस्पिटल. बट हमारा ओनर ये बोलेगा कि भाई तेरे को मैं कूपर हॉस्पिटल के पैसे दे देता हूँ. कूपर हॉस्पिटल इज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ए गुड हॉस्पिटल. बट द पॉइंट इज, वो बोलेंगे कि नहीं, आप कूपर हॉस्पिटल जाओ, हम तो कोकिला बहन और मतलब पेडर रोड में तो जस्ट लोग उधर नहीं जा सकते. तो अभी आप, ट्रीटमेंट हो सकती है और होगी, बट फिर वही टाइप की ट्रीटमेंट मिलेगी आपको. क्लॉप ने बोला है कि आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस. उन्होंने बोला ठीक है, इतने पैसे ले लो. सिंपल सी बात है. और निधि, मैं तेरे से क्वेश्चन करना चाहता हूँ. डू यू थिंक क्लॉप नीड्स टू बी मोर वोकल नाउ, सेइंग कि नहीं यार, आई नीड मोर. ही नीड्स टू कम आउट शायद से पब्लिक में नाउ से कि यार और पैसे चाहिए, मैं आई आई कांट टर्न दिस अराउंड विद दिस अमाउंट ऑफ मनी. या यू थिंक ही इज टू प्रोफेशनल? देख, आई द आंसर टू द सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। आई थिंक ही शुड बी कमिंग आउट मोर इन द पब्लिक नाउ एंड ओपनली उसको थोड़ा बात करना चाहिए। आई एम नॉट श्योर इफ दैट विल वर्क। माई प्रॉब्लम इज दैट, राइट? कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो लोग क्लॉप को ही सैक्रिफिशियल लैम बना दे वहां पे। मतलब मेरा मेरा डर उस चीज के साथ वो है कि ऐसा नहीं हो जाए कि उसको बोलेंगे कि नहीं, यही पैसा है, करने का है तो कर, नहीं तो जा। फिर क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि ब्रो, ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूं, आई नो कुछ लोग दे आर अगेंस्ट क्लॉप, सैक क्लॉप, ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट जो सिचुएशन में हम लोग हैं ना, वी ऑलरेडी हैव द बेस्ट मैन फॉर द जॉब मेरे हिसाब से। यस, अब कोई बोलेगा कि मैं ऐसा क्लॉप को फ्लॉलेस नहीं बोल रहा हूँ। क्लॉप ने मिसकैलकुलेशंस किया था समर में, पिछले समर में, लेकिन फ्रॉम लास्ट समर टू दिस समर इट फेल्ट लाइक कि वी आर सेविंग अप फॉर अ बिग मोमेंट, जो कि अब ओनर्स बोल रहे हैं कि शायद से कि चैंपियंस लीग नहीं है तो हम लोग नहीं देंगे। मे बी वन ऑफ द रीजन इज दैट। बट क्लॉप को बोलना तो चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट विल वर्क ब्रो। मतलब तेरे को क्या लगता है? नहीं मतलब उसने वो एंड ऑफ दैट कोट उससे बोला अदर टीम्स कैन डू मोर इन दिस सिचुएशन. दैट इज दैट्स ऑब्वियस। ऑब्वियस. मतलब that is not even having a go at the owners. That is just saying कि भाई हम इतना ही कर सकते हैं. Now the budget is the budget. The point is why is the budget the budget? और क्यों नहीं है? आप that is something which is okay हमको ना. बात यही है कि अगर आप थर्ड हाईएस्ट रेवेन्यू है लास्ट ईयर, आप 3 चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचे हो 5 साल में, आप आप प्रीमियर लीग जीते हो, आप सब कुछ जीते हो, आप नाइकी के साथ डील साइन किए विच वाज सपोज टू मेक यू अ फाइनेंशियल पावर हाउस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ना कुछ नहीं हुआ है, आप अभी भी 10 बार सोचते हो बिफोर साइनिंग समवन. आप फिर आर्थर मेलो लोन पे ले आते हो.
द पॉइंट इज एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन ऐसे भी नहीं कि मतलब पैनिक बाय टाइप्स हो गया, आपके पास पूरा विंडो था। सो ये सब क्यों हो रहा है? व्हाई इज द बजट? The budget has to evolve. Your wage structure has to evolve. The way आप जैसे सोचते हो क्लब के बारे में वो इवॉल्व होना पड़ेगा। बिकॉज आपके सामने देखो यार, 2016 से वी आर 11th और 12th नेट स्पेंड में इंग्लैंड में। ब्रो। भाई हद हद होती है। और निधि, हम लोग तो ऐसे भी नहीं कह रहे ना कि मतलब आप हालांड साइन करो, आप एम्बापे साइन करो, चलो बेलिंगम का भी आप बोल सकते हो कि आप फर्स्ट टाइम हम लोग एक सुपरस्टार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अभी कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं, और उसमें भी आपने एक बिड के बाद गिव अप कर दिया। द पॉइंट इज, आपको दिख रहा है आपका क्लब इज स्ट्रगलिंग, तो व्हाई इज द बजट एक एक आप ट्रांसफर विंडो थोड़ा और पैसा डालो ना। और जो लोग समझ रहे हैं कि आप कि ये ओनर्स 200 मिलियन देंगे, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो। आप मैटिप और केलेहर को बेचोगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी सब तो फ्री में जा रहे हैं, तो उसका ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिलेगा। यू एक्सपेक्टिंग देम टू गिव 170 एक ट्रांसफर विंडो में, जो हमारा 1/3 ऑफ नेट स्पेंड होगा अंडर योर्गन क्लॉप, एक विंडो के लिए। बहुत विजुअल थिंकिंग है भाई, बहुत विजुअल थिंकिंग है। भाई बाय द वे, थोड़ा फिगर्स की मैं बात करता हूँ। 2022-23 ये जो सीजन चल रहा है ना, तेरे को पता है इसमें एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना जनरेशन है? 560 मिलियन पाउंड्स। 560 मिलियन पाउंड का रेवेन्यू जनरेशन है। वी आर प्रॉफिट मेकिंग क्लब। वेज बिल जो 366 मिलियन था इसके पहले वाले सीजन में, उससे नीचे गया है। राइट। इट्स नॉट कि पैसा नहीं है, मतलब ऑनेस्टली, मतलब बहुत लोग ये जो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। माई बिगेस्ट कंसर्न इज वेयर इज द मनी गोइंग। 560 मिलियन। मो छात्रा ने एक बहुत अच्छा थ्रेड लिखा है ब्रो, कल वो थ्रेड मैंने पूरा पढ़ा। इट्स लाइक सम ऑफ द थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, तेरे को पता है ना, ये मैंने लाइव में भी खैर बोला था, अपना जो वेज स्ट्रक्चर है, इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट फॉर द ओनर्स इट्स बेटर इफ वी आर द नियर अबाउट्स। इफ वी आर द नियरली वंस, उनके लिए बेटर है, क्योंकि दे डोंट हैव टू पे द बोनसेस। अगर हम लोग प्रीमियर लीग जीत जाते हैं तो उनको बोनसेस देना पड़ेगा, अगर हम लोग चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो उनको बोनसेस देना पड़ेगा। 2020 में जो लीग जीती थी उसके बोनस अभी तक पे हो रहे हैं, एंड दैट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन द रेवेन्यू। राइट। अभी हमने एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट की बात सुनी थी। मेरे को एक बात बता यार, तू माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इट्स लाइक कि मैंने एक दुकान खोली है मानस, ठीक है, और मेरा सामान बिक नहीं रहा है। मैं तेरे से बोलता हूँ मानस, एक काम कर, मेरे दुकान में तू ऐसा 20 लाख रुपया लगाना, एंड मतलब आई विल रीस्टॉक द इन्वेंट्री। और तू तू मेरे को जब बोल रहा है कि ठीक है, मैं इन्वेंट्री रीस्टॉक करने के लिए पैसा देता हूँ, बट वो इन्वेंट्री मेरे पसंद का होगा ना? मैं बोला नहीं, तू सिर्फ पैसा देना, मैं तो उसको उसमें से एक शेयर दूंगा। तू बोलेगा ना निकल यहां से, क्या बात कर रहा है? तो इन ये जो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट का बात चल रही है, एज लॉन्ग एज यू डोंट गिव पीपल एनी कंट्रोल, 33% पे क्यों कोई इन माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट करेगा यार? मतलब एंड द क्लब रेवेन्यू विल इज सपोज टू फॉल नेक्स्ट ईयर, क्योंकि चैंपियंस लीग नहीं होगा। करेक्ट। हाँ तो हाँ। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ये मिसमैनेजमेंट, और इसके लिए तो क्लॉप को ब्लेम नहीं कर सकते। क्लॉप डज नॉट टेक दीज डिसीजंस ना, कि किसको कितना बोनस मिलता है, वेज स्ट्रक्चर क्या होगा, ये क्लॉप का डिसीजन तो नहीं है। बट आई थिंक क्या है ना, हाँ इस सब में तो बिल्कुल क्लॉप का डिसीजन नहीं है, बट अभी क्या है ना निधि, क्लॉप, अभी आप लिवरपूल के बारे में सोचते हो ना तो आप क्लॉप ही दिमाग में आता है, ठीक है। हाँ। सो द पॉइंट इज, अभी कंट्रोल जो है, बिकॉज बिकॉज हमारे ओनर्स तो आते नहीं है मैच देखने, हमारे ओनर्स यूएस में उधर भी गाली मिल रही है उनको, रेड सॉक्स में और पिट्सबर्ग जो भी है, सब हर तरफ से गाली मिल रही है, कोई खुश नहीं है उनके उनके साथ। मेरा पॉइंट ये है कि योर्गन क्लॉप, ही इज अ वेरी श्रूड मैन, ही इज ग्रेट एट व्हाट ही डज, सब जानते हैं हम लोग। मेरा पॉइंट है कि जब आपके पास इतना अथॉरिटी है, जब आपके पास इतना एबिलिटी है ना टू, कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, फैंस के भी, आज अगर कुछ क्लॉप बोलेगा हम सुनेंगे, है ना, एज फैंस, बिकॉज वी रिस्पेक्ट द मैन सो मच। मेरा सिर्फ पॉइंट है कि किधर ना किधर वो लव एंड केयर
हैज टू टेक अ थोड़ा एग्रेसिव स्टेप, हम्म। मेक श्योर आपके पेरेंट्स कभी कभी मतलब दे आर स्ट्रिक्ट विद यू ना, फॉर योर बेटरमेंट, करना पड़ता है ना, टफ लव दिखाना पड़ता है। या सो आई थिंक वो टफ लव दिखाना पड़ेगा टूवर्ड्स द ओनर्स, ताकि बेटरमेंट हमारी हो। बिकॉज हम सब जानते हैं कि ही लव्स अस वे टू मच, ही लव्स दिस क्लब वे टू मच, एंड ही इज विलिंग टू वर्क विद ऑल दीज थिंग्स। वो चाहता है कि ये टर्न अराउंड करे बिकॉज ऑफ द शेयर कमिटमेंट ही हैज। तो एक टफ लव, एक दो तीन टफ कॉल्स उसको वहां पे भी लेने पड़ेंगे। यू आर नॉट टू लॉयल टू द प्लेयर्स, आपने बोला, नाउ इट इज द टाइम आप ज्यादा लॉयल ओनर्स की तरफ भी ना हो। आई नो वो आपको पैसे दे रहे हैं, आई नो वो आपके एम्प्लॉयज हैं, बट आपको, चलो आप बिहाइंड द सीन्स करो, पर बोलो हाँ। भाई नहीं, नहीं नहीं ये बजट नहीं है, नहीं मेरे को और चाहिए। देखो क्या होता है फिर, देखो क्या होता है। ओनर्स कांट थिंक अबाउट, मैं बोल रहा हूं अगर उन्हें निकाल दिया ना इसको हम्म। हाइपोथेटिकली से कि मेरे को और चाहिए, भाई फिर तो तू देखना क्या होगा बाहर एनफील्ड के लिवरपूल। बिकॉज हम सब जानते हैं वी आर इन दिस पोजिशन क्योंकि ऑफ योर्गन क्लॉप। आई एम सेइंग व्हाट वी हैव डन ना, हम रेलेवेंट वापस एफएसजी की वजह से, के मॉडल से वजह से नहीं है हम लोग, हम रेलेवेंट इसलिए हैं क्योंकि कि क्लॉप है यर्गन हमारे क्लॉप पास। मैनेजर है। सो एफएसजी क्रेडिट नहीं ले सकता है कि मेरे मेरे सिस्टम की वजह से तुम घंटा इसके वजह से जीते, एंड आपका सिस्टम ही मेड द मोस्ट ऑफ इट। सो क्लॉप नीड्स टू, मेरे हिसाब से कब करेगा, हैज द पेनी ड्रॉप, डज ही नीड टू हैव अ कॉन्टे टाइप मोमेंट? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ही विल हैव ऐसा वाला मोमेंट नहीं, वेर ही लूजेस विद द ऑनेस्टली ओनर्स। कॉन्टे, हाँ यार, ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, कॉन्टे, बोलना हाँ बोलना हाँ, बोलना, बोलना। नहीं नहीं नहीं, वो थिंकिंग ऑफ सिनेरियोस कि व्हेन डज द पेनी ड्रॉप, कब वो बोलेगा। यार देख, कॉन्टे वाला मोमेंट तो मैं सच बताऊं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर है क्लॉप के लिए, बट आई थिंक पब्लिक में, आई थिंक जो कॉल्स है ना कि पब्लिक में बोलो, आई थिंक दैट इज बिकॉज कि फैंस एक बार सुनना चाहते हैं कि क्लॉप इज ऑल्सो फीलिंग व्हाट वी आर फीलिंग। और अभी एक ट्रू। कंफ्यूजन है कि मतलब इज क्लॉप विद देम और इज क्लॉप विद अस, क्योंकि वो एक चीज बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है यार। आई डोंट दैट थिंक। इज सो, हाँ। दैट इज सो ट्रू, सॉरी कि मतलब कि क्या वो समझ सक रहा है कि हम जो फील कर रहे हैं। हाँ। हम बस ये चाहते कि वो एक बार वो बोल दे हाँ यार मैं खुश नहीं हूँ बजट के साथ, हमको और राइट। वो अगर बोल दे ना, तो a lot of things change, but then it doesn't serve any purpose ना नितिन। वही मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो उससे होगा क्या। राइट भाई। इट्स अ लॉट, इट्स अ थोड़ा एलियन सिचुएशन ऑल्सो। देख, डॉर्टमंड में जब क्लॉप था, माइंस में जब क्लॉप था, क्या होता था कि उसके जो बेस्ट प्लेयर्स रहते थे वो हमेशा चले जाते थे। नाउ क्लॉप हैज बीन इन अ यूनिक पोजीशन जहां पे ही हैज बीन एबल टू होल्ड ऑन टू सम ऑफ हिज ग्रेट प्लेयर्स लाइक सलाह। अगर यही सलाह या डॉर्टमंड में होता तो शायद बायर्न उसको खरीद चुकी होती अभी तक। यही वर्जिल हम्म, वैन डाइक अगर डॉर्टमंड में होता तो अभी तक उसको खरीद चुकी होती बायर्न म्यूनिख। अभी क्या है कि अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स ही इज एबल टू होल्ड ऑन, तो उसको थोड़ा, क्लॉप थोड़ा जज्बाती तो है ही, उसको भी लग रहा है कि नहीं यार, आई विल स्टिल गेट। और बाय द वे, सलाह एंड वैन डाइक आर जस्ट एग्जांपल्स, मैं सलाह वैन डाइक की बात नहीं कर रहा हूँ। आई स्टिल थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ गुड इयर्स अहेड ऑफ देम, राइट। सो अभी उसको ऐसा हो गया कि अरे यार, मैं रिटेन कर सकता, अब रिटेन कर रहा हूँ तो मेरे को नया, इट्स लाइक बहुत सारी गलतियां। और मतलब क्लॉप के तरफ से भी 100% क्लियर नहीं है डायरेक्टिव। अगेन, दिस इज माई रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। बट यहाँ पे मेन चीज ये है कि आई थिंक, देख, मैं एक तेरे को ना सिमुलेशन बताता हूँ। क्लॉप सेड कि मेरे को बेलिंगम चाहिए। एफएसजी सेड ये तेरा बजट है, मे बी वी मेड अ बिड, एंड डॉटमेंट हैज सेड कि आर यू स्टूपिड, लाइक ये क्या पैसा तुम ऑफर कर रहे हो बेलिंगम के लिए। यही हुआ एंड ना। देन क्लॉप हैज गॉन बैक टू एफएसजी एंड सेड कि बेलिंगम, आपने जो इतना टोटल बजट दिया उसमें बेलिंगम मिल रहा है। उन लोग ने बोला नहीं, वही तुम्हारा बजट है। एंड देन क्लॉप सेड ओके, देन व्हाट डू आई डू। वही है, वही है, वही हुआ है। एफएसजी ने हाइपोथेटिकली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 150 मिलियन दिया है प्लस सेल्स। 150 भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, बट डेढ़ हाँ। सौ मिलियन प्लस। तो इन्होंने, क्लॉप ने सोचा चल मेरा रिलेशन है 90 पे बोलता हूँ। वो बोलते हैं कि भाई 150 चाहिए हमें। तो वो पीछे जाके बोलते हैं कि भाई ये तो पूरा
जो एफएसजी दे रहे हैं वो एक प्लेयर के लिए मांग रहे हैं। एफएसजी बोलते हैं भाई अगर तेरे को लेना है तो ले ले, बट इसके आगे कुछ नहीं होगा। वही हुआ है। बट पॉइंट ये है कि भाई यू यू नीड टू, डज ही नीड टू से टू एफएसजी नाउ कि भाई सुन, नहीं, मैंने कभी 6 साल में ऐसे तुझसे बात नहीं की है, तू समझ में किधर हूँ, क्या सिचुएशन है, दे और पैसा एक विंडो के लिए, 2 विंडो के लिए। डज ही हैज ही डन इट, आई डोंट इवन नो, हमें नहीं पता चलेगा ना कि उसने ये किया भी है कि नहीं, और उन्होंने बोल दिया नहीं जा, नहीं करूंगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और क्लॉप छोड़ना नहीं चाहता, ये भी हो सकता है, इतना लगा हुआ है कि नहीं चल, ये चैलेंज लास्ट चैलेंज है मेरा एट लिवरपूल, ये भी हो सकता है। हो सकता यार, देख, और प्रॉब्लम पता है बहुत कंपाउंड हो गई है यार, क्योंकि अभी इसको और कॉम्प्लिकेट कर लिया है क्योंकि आपके पास डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी नहीं है। अगर माइकल एडवर्ड्स होता तो माइकल एडवर्ड ओनर्स बोलते कि नहीं देंगे, तो वो दोनों साथ में बियर पीते बैठते, छोड़ना यार, चल मैं तेरे को एक आइडेंटिफाई करके देता हूँ, एक 80 मिलियन का प्लेयर, 150 मिलियन का नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, चल मैं तेरे को एक 80 मिलियन का प्लेयर आइडेंटिफाई करके देते हैं, तू उसको 120 का बना देना, जैसे तूने साला को बना दिया। हालांकि साला 80 का नहीं था, मगर जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तू तू बना देना हाँ, उसको। अभी प्रॉब्लम क्या हाँ। है कि अभी हमारे पास माइकल एडवर्ड्स भी नहीं है। माइकल एडवर्ड्स क्या, हमारे पास डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल तो है ही नहीं। तो यार हम तो यार ट्रांसफर्स और नंबर ऑफ मिडफील्डर्स और ये सब बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमारे क्लब में राइट नाउ स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। डायरेक्टर ऑफ हाँ, फुटबॉल इज अ मस्ट, अ मेडिकल डिपार्टमेंट इज अ मस्ट, वी कैन नॉट हैव येट अनदर सीजन जहां पे प्लेयर्स हमारे इंजर होते रहे। अभी कल परसों मैंने कहीं पढ़ा है, अभी आई डोंट नो कितना डिपेंडेबल है, कि एलिसन और कोनाटे ट्रेन नहीं किए हैं। अब वो सुन के तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तो आज वो ट्रेन कर, हाँ वो लोग नहीं ट्रेन किए आप ये एंटायर वीक। हाँ, अभी ये सब सुन के मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं कि क्या है। तो मतलब पहले तो आप मतलब इट्स लाइक कि यार तुम चाय में तुम डाले जा रहे हो चीनी और चाय पत्ती, और तुमने गैस ही ऑन नहीं की है, तो कहाँ से बनेगी चाय। तो यार मतलब पहले जो मेन काम वो भी बहुत जरूरी है यार। इट्स बीन, हमको वर्ल्ड कप के टाइम पे पता चल गया था कि जूलियन वार्ड छोड़ के जा रहा है। अभी तक तो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था, अभी तक कुछ नहीं ऑल यू पता नो, हमको। तो ऑल यू नो शायद से हो गया रहेगा, और वो अनाउंस नहीं किया है। लाइक ऐसी चीजें कभी कभी होती है। मतलब अब वही बात है ना, आप बेलिंगम बेलिंगम ग्रैवेनबर्च मेसन माउंट, अरे बात कौन कर रहा है, नेगोशिएट कौन कर एग्जैक्टली exactly. रहा है? मतलब क्लॉप लीड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अरे मतलब वो इधर इधर माउंट को फोन लगाए, इधर लीड्स के लिए, क्या मतलब, फिलहाल तो कुछ पता नहीं यार। स्पीकिंग ऑफ रिडिकुलस स्टेटमेंट्स, एक और स्टेटमेंट आया है। अभी अगेन इसका वेरासिटी आई डोंट नो, बट somebody has said our training is can be like a new signing. Guess who? आर व्हाट? Our training can be like a new signing. Oh, for fuck's sakes, like the way we train. हाँ, guess who? कौन बोला? Guess कौन? who? Guess करना। माइकल ओवन? पेप लिंडर्स। सो ये पढ़ के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया भाई। मतलब मेरे को प्रॉपर, मैं मेरे को जो जो प्रॉब्लम थी ना ब्रेंडन रॉजर्स से, पेप लिंडर्स वही सब काम कर रहा है विदाउट इवन डूइंग व्हाट ब्रेंडन रॉजर्स डिड। तो मतलब यार ये सब मत बोलो यार, दिस विल ओनली स्पॉइल द मूड इन द फैन बेस, और बस एक और नेगेटिविटी बिल्ड होगी। मतलब ये सब बोलने की क्या जरूरत है यार। मतलब इट्स लाइक इट्स लाइक यार, तू एक जगह गया है जहां पे फ्लड आया है, और वहां पे तू जाके बोल रहा है पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये सब मत करो यार, मतलब उनको खाना दो। तो ये व्हाट इज दिस, लाइक डोंट डोंट डू ऑल दिस, लाइक फैंस बहुत स्ट्रेस में है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट, दिस इज ऑल नॉट रिक्वायर्ड भाई। हाँ, हाँ जी, सो यही यही था आज का वीडियो। कि जैसे निधि ने बोला फैंस बहुत स्ट्रेस्ड है, आप देख सकते हो मैं और निधि काफी स्ट्रेस्ड है हमारे टीम की सिचुएशन के साथ। आप कितने स्ट्रेस्ड है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो ठीक ठाक लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने यहाँ तक देखा ये वीडियो तो आई एम श्योर अच्छा या बुरा या हंसी रहोगे, तो लाइक करो, कमेंट करो, इमोजी डालो, कुछ भी करो, इट विल रियली हेल्प अस। एंड सब्सक्राइब टू मैनेज द मॉन्क इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। या देखते हैं क्या होता है, लीड्स यूनाइटेड है मंडे नाइट, वीडियोस तो बनाते रहेंगे, कंटेंट आते रहेगा। एंड करते हैं गाइस, हम तो हमेशा एंड करने के पहले एक ही चीज बोलते हैं, Up अप the द Reds! रेड्स।